औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ्स को परस्यू करेंगे। क्लास 9th का मैथ्स है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस होते क्या हैं सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मैट्रिसेस आखिर आए कैसे। इसका सबसे पहले आइडिया, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर केले। आर्थर केले था जिसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया 1858 में। सबसे पहले आर्थर केले ने इसका हमें आइडिया दिया, हमें ये चीज़ यानी कि एक किस्म का जिसको आप कहते हैं कि इजाद की, बनाई। और इसके ज़रिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लो थ्रू मैट्रिसेस डिफरेंट तरीके से, रिलेटिवली इजी वे में, जिनको अलजेब्रा वगैरह नहीं टोटली अंडरस्टैंड होता। ठीक है, अब मैट्रिसेस होता क्या है, एक मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि एक कोई भी स्ट्रिंग हम इसमें ले सकते हैं। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग होती हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रोज और एक होते हैं कॉलम्स। अब रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं, वैसे अपने नाम के मुताबिक ही है। ये रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब इसके अंदर ये एक और एक दो, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में दो रोज हैं और कॉलम होते हैं जो अप टू डाउन आए, यानी रोज जो हैं वो लेफ्ट टू राइट है और कॉलम जो है वो अप टू डाउन है। ठीक है, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके दो हैं और रोज भी इसके दो ही हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारा रोज का और कॉलम का। ठीक है, क्वाइट इजी आइडिया। और मैट्रिसेस होते क्या, ये अभी मैंने आपको बताया। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे 1.1 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है और ऑर्डर होता क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है कि इसका ऑर्डर फाइंड करना है। क्वाइट सिंपल, बहुत इजी है ये। इसके अंदर हम लिखेंगे आंसर, ये जो ब्लू लाइन ब्लू मार्कर से लिखा वही आपने भी लिखना है और इसी मेथड से लिखना है। द ऑर्डर ऑफ ए इज, ए जो है वो ये मैट्रिक्स का नाम है जो हमने इधर प्लेस किया। द ऑर्डर ऑफ ए इज, सबसे पहले हमने रोज लिखनी है 2, फिर डैश, फिर बाय, फिर डैश और फिर 2। पहले हमने रोज लिखनी है और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। ये तरीक़ाकार है लिखने का। ये आर और सी आपने नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे आपने जवाब में नहीं लिखना, जवाब में आपने ये आर और सी के बगैर लिखना है। इस तरह मैं अगले सवाल में आपको लिख के भी दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका पार्ट नंबर 2 जिसको कहेंगे हम, b इज इक्वल टू 2035। सेम टू सेम जिस तरह ऊपर हमने किया है वही हमने करना है इस पे भी। दी ऑर्डर ऑफ b इज, इसके भी हमारे पास दो रोज हैं। ठीक है, तो 2 आ गया, यानी नंबर ऑफ रोज, फिर डैश, फिर बाय, फिर डैश, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। कॉलम भी इसके हमारे पास एक और एक दो ही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। ठीक है, ये सी और ये आर ये हमने इधर नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। ये भी आपको समझाने के लिए मैंने मार्किंग की हुई है, ये भी आपने नहीं करनी। इसका पार्ट 3 देखते हैं।
इसका थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है C इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, अब इस मैट्रिसेस को आप गौर से देखें। द ऑर्डर ऑफ C इज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? सिर्फ एक, लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक रो है, तो 1 डैश बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स एक ये 2 वाला कॉलम, यानी कि एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, इसमें 2 ही है लेकिन रोज इसमें 1 थी, तो ऑर्डर ऑफ C इज 1/2। ठीक है, चौथा पार्ट हम इसका देखते हैं। D इज इक्वल टू 4 0 and 6। ठीक है, 4 0 6। अब इधर आप अगर गौर करें तो रोज जो हैं वो कितनी हैं? 1 2 3। सो द ऑर्डर ऑफ D इज 3 बाय कॉलम्स, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, 3/1। ठीक है, 3 इसमें रोज निकल रही हैं और कॉलम इसका सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। E इज इक्वल टू ABCDEF। ठीक है, ABCDEF, क्वाइट सिंपल। वंस अगेन 1 2 3, 3 हमारे पास रोज आ गई। द ऑर्डर ऑफ E is 3 by 2 columns, 1 and 1 2, 3/2। अगला सवाल है इसका, F इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है, एक ही वैल्यू है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ F is 1/1। ठीक है, इसी तरह इसका अगला पार्ट करते हैं, जो G पार्ट है। G पार्ट है हमारे पास 2 3 0 1 2 and 3 and 2 4 5। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर सिंपल 1 2 3 रोज और 1 2 3, 3 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ G इज, पहले रोज लिखनी है बाद में कॉलम लिखना है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, अगर आप कॉलम पहले लिख देंगे रोज बाद में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसका लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट, H इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। ठीक है, सेम उसी तरह ही लिखेंगे हम, द ऑर्डर ऑफ H इज, 2 इसकी रोज है 2, पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद कॉलम 1 2 और 3 3, हॉरिजॉन्टल वे से रोज और वर्टिकल वे से कॉलम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, समझ के आपने करना है हर सवाल, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। और ये हमने अब पहला सवाल इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं।
उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल कौन कौन से हैं? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 and 5, सी की वैल्यू 5 - 2, डी की वैल्यू 5 and 3, ई की वैल्यू 4, 0, 6 and 2, एफ की वैल्यू 2 and 6, जी की वैल्यू 3 - 1, 3 + 3, एच की वैल्यू 4, 0, 6 and 2, आई की वैल्यू 3 और 3 + 2, और जे की वैल्यू 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 और 2 + 0। ये हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अच्छा, मैट्रिसेस में सिर्फ 2 मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उनके जो नंबर्स हैं या ABCD कुछ भी उसके अंदर प्लेस किया हुआ है, वो एग्जैक्टली अगले के साथ सेम भी हो, और जिस पोजीशन पे डाले गए हैं, यानी अगर पहले पे 3 है तो अगले मैट्रिसेस के भी पहले पे 3 होना चाहिए, दूसरे पे 4 है तो अगले के भी दूसरे पे 4 होना चाहिए। अगर वैल्यूज आगे पीछे हैं, बेशक सेम वैल्यूज हो, लेकिन अगर वो आगे पीछे प्लेस हुई हुई हैं तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। सेम प्लेस पे होना भी जरूरी है और सेम वैल्यू होना भी जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स आर इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। इधर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ए मैट्रिसेस पे जाएंगे। ठीक है, ए के साथ अब आप देखिए कौन सा इक्वल है। ए के साथ अगर आप गौर करें सी, तो ये इक्वल है। कैसे? देखिए, इसका भी एक रो एक कॉलम ही है, इसका भी एक रो एक कॉलम ही है। ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 5 - 2, जो सॉल्व होके 3 ही बन जाती है। तो हम इजीली लिख सकते हैं ए एंड सी आर इक्वल, या इसको दूसरी तरह भी हम लिख सकते हैं ए = सी। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब आप ये बी को देखें, इस पे आप गौर कीजिए। बी जो है और डी को देखें, वैल्यू सेम है, 3 और 5, 5 और 3, दोनों में 3 भी है 5 भी है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके डिफरेंट आ गए। पहले पे 3 है, इधर पहले पे 5 है, इधर दूसरे पे 5 है, इधर दूसरे पे 3 है, यानी वैल्यूज फ्लिप्ड है, पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा पहले के बराबर है। तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होते, वैल्यू सेम होने से नहीं होंगे, सेम प्लेस पे होना भी जरूरी है। अब आप बी को देखें आई के लिहाज से। बी की पहली वैल्यू 3 और 3 है, इधर दूसरी वैल्यू 5 है और इधर 3 + 2, 3 + 2 also equals to 5, so B and I are equal। आप B = I लिख सकते हैं। ठीक है, A = C था पहला, B = I। अब हम आगे जाते हैं, D से कोई भी नहीं वैल्यू मैच करे। अब E की वैल्यू 4062, ठीक है, H की वैल्यू भी 4062। अच्छा, एक और इसमें मैट्रिसेस है जो सेम वैल्यू है, J 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, यानी E = H = J, ये भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास F और G की भी मुनासबत आप देखें। ये देखें 2 है, ये 3 - 1 जो 2 बन जाता है, ये 6 है, 3 + 3 भी 6 बन जाता है, यानी F = G। ये सारे देखे एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं कि कौन कौन से इक्वल हैं। A C के बराबर है, B I के, E H और J बराबर हैं, F और G आपस में बराबर हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टोटली सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इन 4 चीजों की आपस में इक्वालिटी है।
ठीक है, अब हम जाएंगे इसके आखिरी सवाल पे, और ये सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप लोग बहुत अच्छी तरह समझें, लॉजिक्स और उसको समझें, चीज आपको समझ में आनी चाहिए, रट्टाबाजी मैथ में अलाउ नहीं होती। सवाल हमारा है, मैट्रिसेस है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1 और 4d माइनस 6 इक्वल्स 0 माइनस 7 3 और 2d। ये चार वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात वही है जैसा मैंने आपको पहले समझाई थी कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल उसी वक्त होते हैं जब उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। अब सबसे पहले हम इसके अंदर पहली वैल्यू लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है, हमें एक की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, दूसरे में भी दो वेरिएबल हैं, हम नहीं फाइंड कर सकते। तीसरा देखिए आप, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहां से वैल्यू निकल सकती है। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इसके बराबर है, माइनस 1 उठ के उस तरफ आ जाएगा, इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। जब भी वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड जाए उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। c की वैल्यू अब हम लोगों ने यहां से निकाल ली, c इज इक्वल टू 4। अब हम दूसरे पे जाएंगे, वो है 4d माइनस 6। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, सिंपल। हमेशा से एक तरीका है कि वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं। 4d इधर ही रहेगा, ये प्लस 2d है, उधर जाके माइनस 2d हो जाएगा, और ये इधर इक्वल से इधर माइनस 6 है, इक्वल से जब हम इधर कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2d इस तरफ चला गया और माइनस 6 इस तरफ आ गया, यानी इक्वल से इधर और उधर जाना है। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, तो ये 2d रह जाएगा और ये 6 रहेगा। 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली उधर जाके डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, यानी ओवर में आ जाएगा फ्रैक्शन में। 2 1s are 2 3s are, तो d की हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 3। अब हमारे पास c की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है। अब हम ऊपर वाली बाकी दो a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम a प्लस सी की तरफ जाएंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस c की वैल्यू हमने यहां से लेनी है, जो 4 हम पहले निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 0। इधर प्लस 4 है, अगली तरफ जाके मैंने आपको पहले बताया जब साइन चेंज कर जाती है, जब वैल्यू इक्वल से अगली तरफ जाए। ठीक है, अभी इक्वल्स की लेफ्ट साइड पे, जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। 0 में से 4 निकालेंगे तो आपका आंसर माइनस 4 आएगा। a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास रहेगी इसकी आखिरी वैल्यू, यानी b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या होगी? b इधर है, ठीक है, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। a की वैल्यू पुट कर दी जो माइनस 4 है, यहां से हमने निकाल के इसमें डाल दी, प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये माइनस 4 है, ये उठ के इक्वल के अगली तरफ चला जाएगा, जैसे पहले बता चुका हूँ, साइन चेंज कर जाएगा। माइनस 4 था, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 3/2। और ये हमारे पास b की भी वैल्यू a, b, c एंड d चारों वैल्यूज हमने निकाल ली है। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक आप लोगों को सजेशन में देना चाहता हूँ, एक आप लोगों को एडवाइस है मेरी तरफ से कि मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप मैथ को देखेंगे या कहेंगे कि मैंने लेक्चर देख लिया, एक एक चीज समझ आ गई, मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आ गया, तो आप बिल्कुल गलती बने। आपको मैथ उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप उसकी थोरो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसकी अच्छी तरह आप लोग प्रैक्टिस करें, 2-2 3-3 दफा सवाल करें। ये वाला सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी एक्सेल हो जाती है, बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जो डेफिनेशन वगैरह वो भी मैं आपको आगे जाके करवाऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।
और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक इजी वे से मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होना है ये लेक्चर्स। और इस चैनल के थ्रू आप मैथ को बहुत आसानी से कर सकेंगे, जो आप लोगों को समझ नहीं आती और आप लोग एकेडमीज़ वगैरह की तरफ दौड़ते हैं। तो ये उसका एक किस्म का तोड़ ही आप लोग समझ लें। बहुत इजी टू लर्न है ये मैथ्स। आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों और अपने हल्का अहबाब वगैरह में जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा और ऑन टाइम मिलेगा। आपको वेट नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। एक आधे दिन में आपको आपके क्वेरीज वगैरह जो भी आपकी होंगी उसका आपको आंसर मिलेगा। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिए। और अपने माँ बाप की इज़्ज़त सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि हमेशा एक अच्छी बात के साथ इख्तिताम करेंगे। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त ज़रूर करें और उनकी हर बात, हर हुक्म को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें। इजाज़त दीजिए मुझे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।